राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नखरीली ननद। सुनीता जब बहू बनकर इस घर में आई थी तब उसका स्वागत बहुत प्यार से हुआ था। सास ससुर ने उसे बेटी की तरह अपनाया, लेकिन उसकी ननद सुमन शुरू से ही उससे खिंची हुई सी रहती थी। शादी के कुछ दिनों बाद सुमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये हमारे घर के तौर तरीके को नहीं जानती, पता नहीं घर को कैसे संभालेगी। सुनीति को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उसे लगा समय के साथ सुमन का व्यवहार बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए सुमन का तरीका और ख़राब हो गया। वह जब भी मायके आती तो सुनीति के कामों में कोई ना कोई कमी निकालती। एक दिन सुमन ने सुनीति को बर्तन धोते हुए देखा और तुरंत बोली, भाभी, कितने गंदे तरीके से बर्तन धो रही हो आप, पानी की कितनी बर्बादी करती हो। सुनीति ने हंसकर कहा, दीदी, यह पानी की बर्बादी नहीं है, मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। सुमन ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छे से सफाई? पर मुझे तो अभी भी दाग दिख रहे हैं। माँ, देखो, आपकी बहू को कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। सुमित्रा देवी ने प्यार से सुमन को समझाया, बेटा, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। तू हर बार सुनीति को क्यों टोकती है। सुमन चिढ़ गई और बोली, माँ, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यह सब कुछ ठीक से करे। नई बहू तो घर को बहुत चमका कर रखती है। सुनीति ने यह सब चुपचाप सुन लिया, लेकिन हर बार सुमन की कड़वी बातें उसके दिल को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही थी। सुमन जब अपने ससुराल में होती थी तो काम करने से बचती थी। उसके ससुराल में उसकी देवरानी आबा सब कुछ संभालती थी। एक दिन उसकी देवरानी ने हिम्मत करके कह दिया, दीदी, अगर आप भी थोड़ा हाथ बटा दिया करो तो काम जल्दी हो जाएगा। सुमन ने तुरंत ताना मार दिया, अरे, तुम तो काम के लिए बहाने ढूंढती हो। मैं तो मायके में भी काम को लेकर इतनी परफेक्ट थी, यहाँ भी हूँ। आभा मुस्कुराते हुए बोली, काश दीदी को खुद इस बात का एहसास होता। कुछ महीने बाद सुनीति बीमार पड़ गई। तेज बुखार की वजह से उसने बिस्तर पकड़ लिया। डॉक्टर ने उसे 15 दिन के लिए आराम करने की सलाह दी। सुमित्रा देवी को चिंता होने लगी। घर का सारा काम अब उसके कंधों पर आ गया था। वह घुटन के दर्द से परेशान थी, लेकिन उन्होंने बिना शिकायत बहू की सेवा की। एक दिन उन्हें सुमन का ख्याल आया। उन्होंने सुमन को फ़ोन मिलाया और कहा, बेटा, सुनीति बीमार है, मुझे सब संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तू कुछ दिन के लिए मायके आ जा। सुमन ने तुरंत जवाब दिया, माँ, मैं कैसे आ जाऊँ, मेरे घर में भी काम है और बच्चे भी, परीक्षा भी है, मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकती। सुमित्रा देवी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने बिना कुछ कहे फ़ोन रख दिया। सुनीता ने यह सब सुन लिया था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो कर ही सकती हूँ। सुमित्रा देवी ने प्यार से सुनीति को सर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बहू, तुझे बिल्कुल भी काम नहीं करना है, तू बस आराम कर। धीरे धीरे सुनीति की तबीयत में सुधार आने लगा। एक दिन जब वह उठकर रसोई में आई तो देखा रसोई बहुत गंदी हो गई थी। उसने सोचा, खाना बनने के बाद साफ कर दूंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सुमन खड़ी थी। वह हमेशा की तरह बिना बताए आ गई थी। सुमन घर में घुसते ही बोली, भाभी, तबीयत कैसी है आपकी? सुनीति ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले से बेहतर हूँ दीदी, बस खाना बनाने जा रही थी। सुमन तुरंत रसोई में गई और अंदर का हाल देखा तो चिल्लाते हुए बोली, हे भगवान, यह रसोई का क्या हाल बना रखा है, इतनी गंदी। भाभी, तुम्हें ऐसे गंदे माहौल में खाना बनाते हुए घिन नहीं आती? इस बार सुनीति ने कोई सफाई नहीं दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी,
इस बार रसोई सच में गंदी है, क्योंकि इसे मैं नहीं, आपकी माँ संभाल रही है। सुमन चुप हो गई। तभी सुमित्रा देवी सब्जियों का थैला लिए घर के अंदर आई और सुनीति से पूछा, क्या हुआ बहू? कौन क्या सिखा रहा है? सुनीति ने हल्के हंसी के साथ कहा, मम्मी जी, आपकी बेटी अब आपको सिखाएगी कि घर कैसे संभाला जाता है और रसोई कैसे साफ रखी जाती है। सुमन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सुमित्रा देवी ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तुझे हमेशा ही घर में कमियां दिखती हैं। अब जब सच में रसोई गंदी है तो तुझे यह नहीं दिख रहा कि माँ बीमार बहू की सेवा में लग रही। उस रात सुमन को नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा सुनीति की आलोचना की, लेकिन जब माँ ने उसे मदद के लिए बुलाया तो उसने साफ मना कर दिया। सुबह उसने माँ के पास जाकर कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं हमेशा भाभी की आलोचना करती रही, उनके काम में कमियां निकालती रही, लेकिन जब आपको मेरी ज़रूरत थी तब मैं बहाना बनाकर मुकर गई। सुमित्रा देवी सब्जियों कहा, बेटी, तू अपनी सोच बदल। दूसरों के काम में कमियां निकालने से अच्छा है खुद की मदद किया कर। उस दिन के बाद कभी भी सुमन ने भाभी के काम में गलतियां नहीं निकाली। अब जब भी वह मायके आती तो भाभी का कामों में हाथ बटाती। दूसरों के कामों में कमियां निकालने पे पहले हमें खुद को देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि आलोचना से ज़्यादा ज़रूरी है सहयोग और सहानुभूति। यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।